गुड मॉर्निंग सिक्स्थ क्लास। जैसे कि आपको पता है हम रामायण के संक्षिप्त रूप को पढ़ रहे हैं और रामायण के आदि कांड के प्रथम भाग को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछली बार पढ़ा था राम जन्म। और इस बार बच्चों हम पढ़ेंगे विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा। अब क्या था, चारों राजकुमार क्या हो चुके थे, बड़े होते जा रहे थे और राजा दशरथ ने उनके लिए एक शिक्षक को नियुक्त किया और उन चारों को क्या किया, आश्रम में भेज दिया ताकि चारों के चारों राजकुमार क्या कर सके, वेदों का ज्ञान ले सकें, शास्त्र ज्ञान ले सकें, पुराण ज्ञान ले सकें, राजनीतिक ज्ञान ले सकें और धनु विद्या भी सीख सकें। ये चारों के चारों क्या थे, वीरता तो इनके रक्त में ही थी। चारों भाई क्या थे, धनु विद्या और सभी विद्याओं में क्या थे, निपुण थे। और राजा राम जो थे इनमें सर्वोपरि थे। तो राजा दशरथ अपने चारों पुत्रों के गुणों को और शील स्वभाव को देखकर फूले नहीं समाते थे। वे इन अपने चारों पुत्रों को देखकर हमेशा प्रसन्न रहते थे। राजकुमारों के युवा होने पर राजा को उनके विवाह की चिंता हुई। वे इस विषय में एक दिन अपने मंत्रियों और पुरोहितों से बातचीत कर ही रहे थे कि द्वारपाल एक समाचार लेकर आया। महाराज महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। सुनते ही राजा दशरथ सिंहासन छोड़कर उनके स्वागत के लिए आगे बढ़े। राजा ने मुनि को सादर प्रणाम किया और उन्हें उचित आसन में बिठाया और उनकी सेवा और सत्कार करके महर्षि को संतुष्ट किया। और इसके बाद राजा दशरथ हाथ जोड़कर बोले, भगवान आपके पधारने से हमारी नगरी क्या हो गई, धन्य हो गई। अब आप आज्ञा करें कि मैं आपकी क्या सेवा करूंगा। तो विश्वामित्र प्रसन्न होकर बोले, राजन विशेष कार्यवश ही मैं आपके पास आया हूँ। हमारे यज्ञ में राक्षस विघ्न डाल रहे हैं। राक्षस राजा रावण के दो अनुचर हैं जिनका नाम है मारीच और सुबाहु। हमें ये यज्ञ नहीं करने देते। यज्ञ की रक्षा के लिए हमें आपके वीर पुत्र राम को ले जाना होगा। मेरे साथ राम को आप भेज दीजिए और राजन आप डरे ना। राम की भी इसी में भलाई है कि वे मेरे साथ जंगल में चले। और महर्षि ने बोला कि मैं आज ही वापस जाना चाहता हूँ। इतना ही सुनते राजा दशरथ के प्राण सूखने लगे और वे गिड़गिड़ाकर विश्वामित्र से बोले, ऋषि ये आप कैसी बात कर रहे हैं। जो रावण है उनके सामने तो देवता और दानव भी डरते हैं, वो उनके सामने खड़े नहीं होते। तो मेरा एक छोटा सा बालक है अभी राम, ये उनसे क्या लड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं सेना लेकर आपके साथ चलूं और यज्ञ की रक्षा करूं। तो क्या हुआ कि राजा दशरथ स्वयं चलने के लिए तैयार हो गए। उनको लगता था कि श्री राम जो हैं वो उनको प्राणों से प्रिय हैं, वो और उनके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा है और इस बुढ़ापे में वो राम से वियोग नहीं चाहते। इतना कहकर ही राजा दशरथ विश्वामित्र के चरणों पर गिर पड़े। विश्वामित्र को क्रोध आ गया और वो बोलने लगे, राजा दशरथ को कहने लगे कि राजन आपका आचरण जो है वो रघुवंशियों जैसा नहीं लग रहा, क्योंकि रघुवंशी जो क्या है, वीर वंश है। तभी राजगुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ को समझाया कि महर्षि विश्वामित्र क्या है, एक तेजस्वी पंडित हैं, तो वो सोच समझ कर ही आपके पास आए होंगे। तो उनको राम को उनके साथ जाने दो, कोई भी राम का बाल बांका नहीं कर सकेगा। तब राजा दशरथ ने राम को विश्वामित्र के हाथ सौंप दिया और लक्ष्मण भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। और विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण दोनों सरयू नदी के किनारे पहुंच गए। तब विश्वामित्र ने उनको आज्ञा दी कि आप दोनों जल में हाथ मुंह धोकर मेरे पास आइए, मैं आपको कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। उन विद्याओं को सीखकर आपको क्या होगा, काफी शक्तियों का ज्ञान हो जाएगा और आपके अंदर आत्मबल भी आएगा, जिससे आप क्या करोगे, असुरों का नाश कर दोगे। तो राम और लक्ष्मण गुरु की आज्ञा पाकर गुरु के पास चले गए। अगले ही दिन वे तीनों सरयू नदी के किनारे किनारे फिर आगे बढ़ने लगे। वे एक भयानक वन में पहुंचे जहां हाथी, सिंह, सूर आदि दिखाई देने लगे। हिंसक पशुओं की आवाज से वन क्या था, गूंज रहा था।
तब महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि यहाँ से 2 कोस दूर पर ताड़का रहती है, जो कि भयानक और बलवती है। वे अपने पुत्र मारीच की सहायता से ये सब कुछ काम करती है। और इस वन को तुम देख ही रहे हो, ये कितना भयानक हो चुका है। अब तुम्हें क्या करना है, ताड़का को मारना है और उसको स्त्री समझकर छोड़ना नहीं है, विश्वामित्र राम से कहने लगे। तो श्री राम ने विश्वामित्र की आज्ञा का पालन करते हुए धनुष की डोर खींच दी और जिस दिशा में उन्होंने बाण छोड़ा वे पूरी की पूरी दिशा गूंज गई और महाराक्षसी ताड़िका भी इस आवाज को सुनकर घबरा गई और वे दौड़ती हुई श्री राम की दिशा की तरफ आई। राम के पास पहुंचकर उसने धूल का बादल उड़ाया और पत्थरों की वर्षा करने लगी। राम ने उसे बाणों से घायल कर दिया। तब ताड़का अपनी लंबी बाहें फैलाकर राम पर झपटी और अदृश्य हो गई और फिर से पत्थर बरसाने लगी। राम ने उसे चारों ओर से बाणों से घेर लिया, फिर उसके हृदय में ऐसा बाण मारा कि वह कहराती हुई जमीन पर गिर गई। तो विश्वामित्र ने ताड़का के अंत के पश्चात श्री राम को गले से लगा लिया और जितने भी ब्रह्म अस्त्र शस्त्र थे वो श्री राम को दे दिए। फिर राम और लक्ष्मण को साथ लेकर मुनि विश्वामित्र अपने आश्रम आ गए, जहां उनका आश्रमवासियों ने सत्कार किया और उसी दिन उस आश्रम में यज्ञ आरंभ हो गया। 5 दिन तक ये यज्ञ बिना विघ्न के चलता रहा। 6ठे दिन आकाश से घोर गर्जन की आवाज सुनाई देनी पड़ी। देखते देखते पूरा आकाश क्या है, बादलों से काला हो गया और 2 विशालकाय राक्षस वहां आ पहुंचे। उनमें से एक ताड़का का पुत्र मारीच था और दूसरा उसका साथी सुबाहु था। इन राक्षसों के पीछे बहुत बड़ी सेना थी। श्री राम ने मारीच पर मानवास्त्र चलाया और उसको आघात हुआ और वे मूर्छित होकर समुद्र के पास जा गिरा और जैसे ही उसे होश आया वे दक्षिण दिशा की तरफ भाग गया। सुबाहु को श्री राम ने अग्नि अस्त्र से मार डाला और सारी राक्षस सेना को भी मार दिया। और इस प्रकार क्या हुआ, विश्वामित्र का जो यज्ञ था बिना विघ्न के समाप्त हो गया और विश्वामित्र ने श्री राम को अपने हृदय से लगा लिया और सब ऋषियों ने श्री राम की प्रशंसा की। तो बच्चों, ये था हमारा विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा और अगला टॉपिक हम करेंगे जनकपुरी में राम और लक्ष्मण। धन्यवाद।